अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियाँ जारी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। खुदकुश हमले और फायरिंग भी की गई। 2 अफसरान समेत 7 अहलकार शहीद हो गए। शोधा में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। कोई शक में ना रहे, पाक सरजमीन पर नापाक वजूद की जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं। पाक फौज का शहादत रकम करने का सिलसिला जारी। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का मर्दाना वार जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली, कैप्टन अहमद बदर ने जान देकर दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। साथ ही मुतादिद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 39 साला लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और 23 साला कैप्टन अहमद बदर समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ का ताल्लुक कराची से और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंग से है। दीगर शोधा में हवलदार साबिर का ताल्लुक जिला खैबर, शहीद नाइक खुर्शीद का लकी मरवत, शहीद राजा का कोहाट और शहीद सिपाही सज्जाद का ताल्लुक एबटाबाद से है। मुकाबले में शहीद अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। JOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत कसीर तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ISPR का कहना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद का कहना है कि पाक फौज की कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती के लिए अजीम नजराना है। हारिस नवाज का कहना था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पुश्तपनाही हासिल है। मसूद अहमद बोले, पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौज के पीछे खड़े हों, फौज को इनकरेज करें और याद रखें जो ये शहीद जो हमारे होते हैं, ये हमारे अज़्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ हमें अब ये भी जरूरत है कि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स जितने हैं, चाहे वो अफगानी हैं, दूसरे ममालिक के, इनको वापस भेजा जाए। मुसल्लह फौज अपना पूरा काम करते हैं, तहैया किया हुआ प्रोफेशनल तरीके से दुश्मन के जो जितने ये मनसूबे नाकाम करती है, लेकिन हर वक्त हमें अपनी अवाम की सपोर्ट की जरूरत है और ये बहुत जरूरी चीज है। ये अफवाज पाकिस्तान की कमिटमेंट है। जहाँ कोई भी दहशतगर्दी की कोशिश की जाएगी और जहाँ पे उसको यकीन अफवाज पाकिस्तान अपने उसको भरपूर तरीके से निपटेगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीर अली के शौदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने ज़मीन पर, PTI हामियों ने सोशल मीडिया पर महाज पर हमला किया। ऐसी घटिया मुहिम से पता चलता है कि PTI गैर मुल्की चंदे पर चल रही है। 9 मई हो या लज़बेला हेलीकॉप्टर हादसा, हमेशा शौदा का मजाक उड़ाया। ऐसे लोगों के लिए कौम के दिल और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। सेनेट इंतखाबात के लिए विफाक और सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फैसल वार्डा ने भी कागजात हासिल कर लिए हैं। ऐवान बाला का इंतखाब, कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक और तलाल चौधरी ने कागजात जमा करा दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए। सहाफियों से बातचीत में कहा, अल्लाह ताला मदद करेंगे। करवाएं कागजात और पार्टियां आपको सब सपोर्ट करेंगी। ये कैसा आज़ाद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद खान, जुल्फी बुखारी, एजाज मिन्हास ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक, सुन्नी इत्तेहाद की डॉक्टर यास्मीन राशिद और नून लीग की अनुशा रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 खाली निशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। 36 उम्मीदवार मैदान में आ गए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, हेमल वली खान, साबिक सेनेटर कौदा बाबर और दीगर ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 निशिस्तों के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें आजम खान सवाती, इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, फैसल जावेद, महमूद खान और दीगर शामिल हैं। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे।
पीटीआई ने सेनेट नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक सेनेट में ख़वातीन नशस्तों पर सनम जावेद हिस्सा लेंगी। पंजाब से जनरल नशस्त पर हामिद खान, जुल्फी बुखारी और यास्मीन राशिद भी किस्मत आजमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आयशा बानो और रुबीना नाज ख़वातीन नशस्त पर उम्मीदवार हैं और टेक्नोक्रेट नशस्त पर आज़म स्वाति और अरशद हुसैन उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, इरफान सलीम और खुरम ज़िशान हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि किसी भी जमात को उसकी जीती हुई मखसूस नशिस्तों से ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। उम्मीदवारों को उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड ना दें, तो ये तासुर गलत है। दहशतगर्दी को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। शौदा पाकिस्तान के हीरो हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कहा, कुछ अनासिर बैरून मुल्क बैठ कर मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ खेल रहे हैं। 9 मई को एक जमात का चेहरा कौम के सामने आ गया। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, नवाज शरीफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बुलंद हैं। वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ का अपना कायद। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके इंशाअल्लाह मेहनत से इस महंगाई को भी शिकस्त देंगे। ये कौन लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हैं और वहां पर बैठ के ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती से खेलने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। 9 मई को इस जमात का चेहरा कौम के सामने आ गया था। जो किरदार वो अदा करना चाहते हैं वो अदा कर रहे हैं और उनका किरदार किसी भी हुकूमती ओहदे से बहुत बुलंद है। जो भी फैसला किया है वो नवाज फैसला किया और ये फैसला उनका अपना है। पाकिस्तान के अवाम उनको अपने कायद के तौर पर देखते हैं, कायद के तौर पर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क चलाना है तो केसेस वापस लेकर बानी पीटीआई से बात की जाए। जेल में थ्रेड्स सियासी ड्रामेबाजी है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत। फैजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर पीटीआई की 88 नशिस्तें चोरी हुई हैं तो सिर्फ 22 पर दरख्वास्तें क्यों दी गई हैं। को आगे चलाने के लिए इमरान खान साहब से बात जरूर करनी चाहिए। ये जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाए, गलत केसेस बने इनको वापस लिया जाए। आप बिल्कुल खान साहब को बाहर निकाला जाए ताकि वो मुल्क को आगे लीड कर सकें। ये सियासी इनके ड्रामेबाजियां हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात पे से लोगों को दूर, सियासी क़यादत को दूर रखने के लिए ये ड्रामे किए जा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि 82 सीटें हमें मिली और 88 सीटें नहीं मिली तो जनाब फिर इलेक्शन कमीशन में 88 सीटों की कंप्लेन आनी चाहिए थी ना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में टोटल 22 सीटों की आई है। और भाई झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, प्रोपेगेंडा। यार आपकी 88 सीटें गई हैं तो 88 सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जनाब आपकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों को कामयाब कराना अरकान सिंध असम्बली का काम है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पार्टी किसी के खिलाफ वर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकती है। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि NFC में सूबे का हिस्सा कम नहीं हो सकता। हम जनरल सीट पे 9 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं। हम लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं। टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है। मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फ़ाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है। और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्जी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको MPA या MNA से हटा सकती है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब फैसल जावेद कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक PTI ने मुल्क भर में क्लीन स्वीप किया है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सियासी इनकलाब पैदा किया है। बानी PTI ने जागीरदारों की सियासत का खात्मा भी किया है। वो लोग भी सियासत का हिस्सा बने जो दिलचस्पी नहीं लेते थे। खान ने ये जनरल इलेक्शन स्वीप किया, क्लीन स्वीप किया अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान। खान ने इस मुल्क में एक सियासी इनकलाब बर्पा किया। हम देखते थे कि जो वो मुच्छल, वो तस्करे, वो रैती सियासत, वो पूरा वो कब्जा माफिया, वो फैमिली, वो सारी चीज़ें, और यही वो चीज़ है जो हमें रवायती सियासत से हटाती है। लोगों को जो शऊर दिया है, और ख़ास तौर पे 2 तबके जिनका सियासत से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो थे ख़वातीन और नौजवान, जिन्हें सियासत में इमरान खान ने मुतारिक किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले किसी नशिस्त का क्लेम नहीं कर सकते। आज़ाद टोला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए होमवर्क मुकम्मल है। PTI वकला की करतूतों की वजह से पार्टी पर पाबंदी लगी। आप ये क्लेम नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल किसी भी जमात को, खासकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ये इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं। ये किसी जमात के किसी निशान पे कामयाब, और ये एक आज़ाद ग्रुप था, आज़ाद टोला था जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीटें सेनेट में जीतेंगे। उन्हीं के वकीलों की करतूतों की वजह से उनकी पार्टी बैन हुई, उन्हीं के वकीलों की करतूतों की वजह से उनसे निशान। कभी आप बताएं कि मुश्किलात में घिरे अवाम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात डरावना ख्वाब बनने लगे हैं। IMF ने आखिरी किस्त देने से कबल भी अवाम को बड़ा धचका देने की तैयारी कर ली है। बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया गया है। हुकूमत ने मुतालबा मान भी लिया है। जुलाई से बिजली महंगी कर दी जाएगी। बदले में IMF से 1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिलेगी। मुल्क में महंगाई की एक और लहर आने का खदशा। ज़राए का कहना है बिजली महंगी करने का IMF का मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है। बिजली टैरिफ में जुलाई से इजाफे की यकीन दहानी करा दी। पाक IMF जारी मुआहदे की आखिरी किस्त की वसूली के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई है। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में फ़रीक़ैन में अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ सतह पर मुआहदे का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल के इक़दामात किए जा रहे हैं। PIE की निजकारी जल्द कर दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले PIE की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारा पूरा, जो मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमने क्या महंगाई को कैसे काबू करेंगे सर। IMF का जो बोझ है, जो उनके मुतालबात हैं, उसको कैसे मानेंगे जहाँ पर जो मिली जुली हुकूमत है, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सब चीजें साथ साथ हो सकती है, सिर्फ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन, और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। MQM पाकिस्तान के 40वें यौम तासीस पर कराची में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। जलसा आज KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जलसा गाह का दौरा भी किया, तैयारियों का जायजा लिया। कारकुनान के हमरा केक भी काटा गया। आज होने वाले जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। और अभी आपको बताएं कि कराची में औरंगी टाउन 10 नंबर के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, मुलजिम का साथी फरार हो गया है। हलाक मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान शहरी ने असलहा या लाइसेंस याफ्ता असले से फायरिंग की। उधर नाज़माबाद पुलिस का मुजाहिद कॉलोनी गुज्जर नाले के करीब पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने खुफिया इत्तला पर कोरंगी चकरा गोट में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा एक्साइज के मुताबिक कार्रवाई सूबाई वजीर इंसदाद मनशियात शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर की गई। मुलजिमान के कब्जे से 6 किलो चर्स, आइस और हेरोइन बरामद कर ली गई।
कराची के इलाके डिफेंस मोटर अख्तर कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। खातून जाँ बहक, 2 जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त इकरा के नाम से की गई है। जख्मियों में नौरीन और अंबरीन शामिल हैं। तीनों बहनें मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थीं। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर की तलाश जारी है। आम शहरी बस चक्कर लगाते रहें, अमीरों के जूतों की भी FIR दर्ज हो जाती है। टेक्सला में अनोखी चोरी, चोर लाखों रुपए गाड़ी में आए और 2.5 लाख का जूता चुरा कर ले गए। पुलिस ने भी जूतों की FIR दर्ज कर ली है। मुद्दई का कहना था गरीब ले जाता तो खैर थी, गाड़ी वाले ने क्यों जूता चोरी किया। खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला में 8 साला बच्ची आवारा कुत्तों के हमले में जाँ बहक हो गई। हमले में कुत्तों ने बच्ची के जिस्म के कई हिस्सों को नोच लिया। हमले में शदीद जख्मी होने वाली मरियम ने जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरियम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर लाहौर के इलाके लटन रोड में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 बच्चों को जबकि एक बच्चे को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जानबर ना हो सके। जाँ बहक बच्चों में एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि वो प्याज आलू की कीमतें कम करने आई हैं। वफाकी वज़ीर और सूबाई हुकूमत के लिए रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देना बड़ा चैलेंज था। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने 15 बचत बाज़ार और मॉडल बाज़ार बनाए हैं, जबकि 25 अजला में फेयर प्राइस शामिल की गई हैं। सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि मुल्की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। सस्ते बाज़ारों में गैर मयारी अशिया की दस्तयाबी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ान मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, खासतौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसके लिए पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर प्राइस, हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको बनाया गया और 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर मॉडल बाज़ार एग्जिस्ट नहीं करते थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो मॉडल बाज़ार और रमज़ान के बाज़ार जो है वो बनाए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा पैकेज जो 30 बिलियन से ज़्यादा के अमाउंट पे जो नीडी थे उन तक पहुँचाया गया। ये माइंडसेट है, आप टेलीविज़न आज भी ऑन करें तो हर प्रोग्राम पे स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है, जी गवर्नमेंट फ्री आटा देती है और वो खाने के काबिल नहीं होता। गवर्नमेंट फूड हैम्पर्स देती है और वो 3rd रेटेड होते हैं। 24/7 उसको पंजाब फूड अथॉरिटी उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। कराची में तरबूज महंगा बेचने पर डंडे चल गए। सैदाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान मुश्तइल अफराद ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। 2 अफराद जख्मी भी हो गए। इलाका मकीन कहते हैं महंगाई उरूज पर है, इंतज़ामिया गायब है। बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक। कराची में आज से गर्मी बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। सिंध के दीगर मैदानी इलाकों में आज से गर्मी में इजाफा मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मरी, कोयटा, कल्लात, गिलगित बल्दिस्तान, सोर और में सर्दी बरकरार रहेगी, जबकि इस्लामाबाद में रात के वक्त पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट समेत दीगर मकामात पर मतला अबर आलूद रहेगा। बाज़ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अब बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक। ना बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई परवाह है और ना ही इंसानी हकूक़ की कोई पासदारी की जा रही है। इजराइल ने रोज़ेदारों पर क़यामत ढा दी है। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले में 7 मंजिला इमारत गिर गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 40 अफराद शहीद हो गए हैं। रफ़ा और खान यूनिस पर भी हमला हुआ है। 24 घंटों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। शोदा की मजमूई तादाद 31,553 हो गई है, जबकि 73,546 ज़ख्मी हुए हैं। हमास ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ रख दी हैं। आज दोहा में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होगा। अहले गज़ा पर इज़राइली मज़ालिम जारी हैं। सहूनी दरिंदगी के ख़िलाफ़ बरतानिया की मुस्लिम कम्यूनिटी का बड़ा इक़दाम। माह मुक़द्दस में इज़राइल से बरतानिया को दरामद होने वाली खजूरों का बायकॉट कर दिया गया है। बरतानिया इज़राइल से सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें दरामद करता है।
और वे बताएं कि ऑस्ट्रिया के वियना सेंट्रल स्टेशन पर बस ड्राइवर्स और तंजीम फ्राइडे फॉर फ्यूचर ने एक साथ मुजाहरा किया। ऑस्ट्रिया के 3 दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई हैं। रैलियों के नारा था हम साथ चलते हैं। इस मौके पर बस ड्राइवर के लिए काम के बेहतर हालात का मुतालबा किया गया। मुकर्रीरीन का कहना था कि बस ड्राइवर के लिए बेहतरीन हालात पैदा किए जाएँ और उनकी नौकरियों को सहूलियात भी दी जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फौरी तौसी का मुतालबा भी किया गया। अब बात कर ली जाए बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान का खूबसूरत सयाहती मकाम गिडानी बीच, जो खूबसूरत साहिलों और दिलकश मनाजिर के लिए जाना जाता है, उसके दिलकश नज़ारों ने इसे सयाहों के लिए पुरकशिश बना दिया है। बलूचिस्तान के ज़िला हब में बहरा अरब के साहिल पर गिडानी बीच 10 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पर फैला हुआ है। यहाँ का पानी शीशे की तरह साफ़, यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के समंदरी हयात भी पाई जाती हैं। गिडानी बीच के साहिल पर आने वाले सयाह यहाँ घुड़सवारी, ऊँट सवारी और खूबसूरत पहाड़ों पर पैदल सफ़र से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गिडानी बीच दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में भी एक है। फैसलाबाद में अमेरिका और न्यूजीलैंड से आए वफूद ने बरसगीर में आज़ादी के हीरो भगत सिंह की रिहाइशगाह का दौरा किया। तारीखी अशिया देखी और यादगार लम्हों को कैमरों में महफूज भी किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। बर्रे सगीर की जद्दोजहद आज़ादी और सोशलिस्ट इनकलाब के हामी भगत सिंह का गांव जड़ांवाला रोड पर वाक़े चकपंगे में है, जहां हवेली भगत सिंह तारीखी हालत में मौजूद हैं। बड़े लकी है कि इतने हिस्टोरिकल और इतने इंपॉर्टेंट साडे शहीदी भगत सिंह जी उन्हां दे जन्म स्थान ते पहुंचे ते विर्क साहब ने बड़ी साडी लुक आफ्टर बहुत अच्छा किया। सदर हवेली भगत सिंह साकिब विर्क ने मेहमानों को भगत सिंह के इस्तेमाल में अशिया, तारीखी तस्वीर और गाँव के बारे में आगाह किया। शुरका ने तारीखी मालूमात में गहरी दिलचस्पी ली। ਅਸੀਂ बड़े खुश हैं थे सारे भगत सिंह वरां दे पुराने मकान जिसे जन्म स्थान इतने आए हैं। विर्क साहब ने बड़े अच्छी तरह मेनटेन किया है और बहुत अच्छा लगे सानू, बड़े भागां ले असीं इत्थे पहुंचे हैं। यात्रियों ने भगत सिंह की रिहाइशगाह से मुल्हिका गांव और खेतों का दौरा भी किया। शुरका का कहना था कि भगत सिंह की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट $2.5 अरब तक जा पहुंची हैं। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की इंडस्ट्री में मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस की पूरी सलाहियत मौजूद है, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में आईटी की तालीम आम किए जाने पर अशद ज़रूरत है। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री भारी गैर मुल्की ज़र मुबादला लाने की पूरी सलाहियत रखती है। ज़रूरत है तो इस बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों को आईटी तालीम की तरफ रागिब किया जाए। आईटी एक्सपर्ट खुशनूद आफ्ताब शेख ने मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने का फार्मूला पेश कर दिया। आईटी की एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो सिर्फ एक ही हल है कि हमारे पास स्किल हो। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास लोग नहीं हैं। तो इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपनी एकेडमीज़ अच्छी करनी पड़ेंगी ताकि वहाँ से स्किल्ड लोग आएँ और वो सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर डेवलप करें और हम उसको बाहर सेल करें। उनका मज़ीद कहना था कि इब्तदाई तौर पर आईटी के शोबे में बहुत बड़ी तादाद में स्किल्ड लेबर तैयार की जाए। मकामी तैयार करदा आईटी मसनूआत को बैरून ममालिक में फ़रोग देने के साथ साथ मकामी कंपनियों को आगे बढ़ाना होगा, जिससे आइंदा चंद सालों में आईटी की एक्सपोर्ट $5 अरब का हिस्सा छू सकती हैं। शेन वॉटसन की मसरूफियात के बायस पीसीबी का मकामी कोच की खिदमात हासिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वॉटसन सिर्फ वाइट बॉल की कोचिंग में दिलचस्पी रखते हैं। कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट समेत बिग बैश और IPL में कोचिंग के बायस वो टेस्ट स्क्वाड को कोच नहीं कर पाएंगे, जबकि पीसीबी तमाम फॉर्मेट्स के लिए एक ही कोच चाहता है। लिहाजा अब पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए मकामी कोच का तकर्रुर किया जाएगा। माजी के मायनाज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर श्रीलंकन प्लेयर को बॉलिंग के गुर सिखाएंगे। श्रीलंका ने आकिब जावेद की खिदमात हासिल कर ली हैं। श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक आकिब जावेद को T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए साबिक क्रिकेटर फौरी तौर पर श्रीलंका क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे।
अहम खबर दें, शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शिरकत। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर अस्करी क़यादत, अजीज़ो अकारिब और बड़ी तादाद में शहरी भी शरीक हुए हैं। शोहदा ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पाक ने कहा है कि पाक फ़ौज हमेशा से ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के नज़रिए पर कारबंद है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पेशावराना महारत और वफादारी का बुलंद मयार कायम कर रखा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला में अदा की गई, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी जो कि फ़ौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने शिरकत की। उनके साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। इसके अलावा हमने देखा कि वहाँ पर वफाकी वज़रा जो हैं वो भी नमाज जनाजा के अंदर हमें नजर आए, जिसके अंदर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ साथ अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर ममलिकत का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा से ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के जो रहनुमा उसूल हैं उसके ऊपर अमल करती चली आई, कारबंद रही और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हमने इसी उसूलों की रोशनी के अंदर लड़ी। और पाक फौज ने हमेशा जो है इस जंग के अंदर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर एक बुलंद पेशा वराना महारत का मेयार और उसके साथ साथ जो कौमी वफादारी की एक बेमिसाल जो मिसाल है वो कायम की और मेयार को बरकरार रखा। और उसके साथ ही उनका कहना था कि ये अजीम कुर्बानी जो कि कौम के दो बहादुर तरीन बेटों ने पेश की है, इसको हमेशा न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि ये हमारे बहादुर जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़म की जिंदा मिसाल है। वतन के सपूतों ने मादर वतन के दिफा के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती करती है, पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। नमाज जनाजा के बाद शुहदा की मैयतें जो हैं उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। हमने जैसे कि पहले भी बताया गया था कि 39 साल शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली का ताल्लुक कराची से है। उसके अलावा 23 साल कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंग से है। तो उनकी मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं, जहां उनको मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।